हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योति मिश्रा, आपकी होस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ सेलिब्रिटी क्वाइन के इस मंच पे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एडम सर का कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हम आपके सामने रूबरू हो सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में समझा सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने फाउंडर मिस्टर एडम सैनी सर का। और मैं साथ में धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी मैनेजमेंट टीम का, जो हमेशा तत्पर रहती है हम लोगों के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को क्या नीड्स है मार्केटिंग के लिए या फिर क्या चीजें हम लोग को दिक्कत आ रही, सारी चीजों के लिए हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी धन्यवाद कर, सारे को लीडर्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ जो एक दूसरे के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहते हैं एक दूसरे को, कि क्या चीजें हम लोगों को मार्केट में फेस करनी पड़े, क्या चीजें हैं जो हमें सर के सामने रखनी है या फिर आप लोगों को समझाना है, बताना है, और हमेशा साथ देते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सारे को लीडर्स का। और साथ में धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी टीम मेंबर्स का, जो डेली बेसिस पे अपना 1 घंटा निकालकर अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए डेली मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों से कि अपने नियर डियर फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स, जो लोग जुड़ने वाले हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपडेटेड रहेंगे। बहुत सारी चीजें लाइन में लगी हुई है जो आप लोग देख पा रहे हो, सर डेली बेसिस पे शेयर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। शायद अगर अभी भी हम ना समझे, अगर अभी भी हम ना समझे, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि फिर हमारे, मतलब बोलते हैं ना कि हम बोले कि हमारा नसीब खराब है। नसीब नहीं खराब है, अपनी सोच खराब है। ये प्रोजेक्ट इस तरीके से क्रिएट किया गया है फ्रेंड्स, कि जितना आप काम करोगे उतनी अच्छी अर्निंग करोगे। यूनिलेवल प्लान सर शुरू से बोलते हैं कि ये एमएलएम नहीं है या रेफरल प्रोग्राम नहीं है, ये यूनिलेवल प्लान है। अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन अर्निंग करेगा जो जितना काम करेगा। अपलाइन से ज्यादा डाउनलाइन अर्निंग करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन का इनकम चला जाएगा डाउनलाइन के पास। डाउनलाइन अगर मेहनत करता है, अपलाइन बैठा हुआ है कि हमारी टीम काम कर रही है, हमारे पास तो आ रहे हैं, हम क्यों करें। तो डाउनलाइन, ऑफकोर्स डाउनलाइन मेहनत कर रही है, वो काम कर रही है, वो फील्ड पे जा रही है, तो डाउनलाइन अर्निंग करेगी। अपलाइन को फिर क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये यूनिलेवल प्लान है, बहुत ही यूनिक तरीके से क्रिएट किया गया, जिसे आप समझ सकते हैं। आप लोग देख भी पा रहे, शायद हम लोग अच्छी से अच्छी, अभी तक बहुत लोगों को क्वेरीज आती है कि विड्रॉल नहीं हो रहा है, 2 ही कॉइन हो रहा है। बट अगर फ्रेंड्स आप लोग अगर देखिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अभी जो अपना P2P स्टार्ट था वो 100 कॉइन था। आप सभी लोग सहमत होंगे, 100 कॉइन था। और अपना 2 कॉइन जो है अपना एक्सचेंज पे विड्रॉल था 102 कॉइन। अगर $3.5 के हिसाब से भी अगर आप करते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी अर्निंग आपकी पर डे सेट होती है, कितनी अर्निंग आप लोग निकाल रहे थे। इसके बाद भी अगर आप लोग बोले कि नहीं, हमारे अर्निंग नहीं हो रही है, हम अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए या फिर किसी के लिए भी कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो अपनी सोच में हमने बिठा लिया है कि हमें अर्निंग नहीं हो रही है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, शायद सभी लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी होगी, शायद थोड़ी बहुत मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हो, बट वहां पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती कि कोई कहीं पे जाकर बोल दे कि हमारा विड्रॉल नहीं मिल रहा है, हम रुपए नहीं निकाल पा रहे। सेलिब्रिटी कॉइन में आप रुपए कैश निकाल रहे हो। तो ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसी सारी चीजें नहीं मिलने वाली। और आने वाले समय में, जैसा कि आप लोगों को पता है, सर बहुत सारी चीजें जो है इंडिकेट कर दी है ऑलरेडी। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में अपना प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। और जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा फ्रेंड, तो ये रेफरल प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जितने अभी आपके पास कॉइन है, उतने पे ही आप स्टॉप हो जाओगे। आप इस बात को समझ सकते हो, जब इतने पे स्टॉप हो जाओगे तो क्या होगा। क्योंकि अगर हम इस सेलिब्रिटी फाइन में शायद हम लोग जुड़े हैं, तो शायद हम छोटी सोच लेकर तो जुड़े नहीं कि हमारी 1000-1500 रुपए पर डे की इनकम हो जाए तो बस बहुत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सोच के साथ कोई जुड़ा है। हर कोई चाहता है कि कम से कम हमारा महीना पर डे का जो है 25 से 50 हजार रुपए इनकम हो। 25 से 50 हजार पर डे का इनकम हो सभी लोग, और ये सेलिब्रिटी कॉइन दे भी रहा है। शायद आप लोग देख पा रहे हो, ये सेलिब्रिटी कॉइन दे भी रहा है। और किसी ने भी, आप लोग अगर बोल रहे हैं कि कैसे दे रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरीके से दे रहा है, किसी ने भी सिंगल आईडी नहीं लगाई है। आप लोग अगर पता होगा, तो कोई भी सिंगल आईडी लगाकर कोई काम नहीं कर रहा है, हर किसी ने 2-3-4 आईडी लगाई है। तो अगर फ्रेंड्स 4 आईडी भी पकड़ लो या 3 आईडी भी पकड़ लो या 2 आईडी पकड़ लो, तो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। और ये प्रोसेस, जैसा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम रेफरल करके अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। और वो ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है, जैसा कि हमें अपने पीडीएफ में भी है, सर भी बोलते हैं टैलेंट है नो कलर। अगर आपके पास टैलेंट है, तो अपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है, ये टोटल इंटरटेनमेंट रिलेटेड क्रिएट किया गया है। आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑडिशन होगा। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड, तीसरी चीज ये है
कि आप लोगों ने देखा होगा इकोसिस्टम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड, इकोसिस्टम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अपने को अर्निंग तो मिल रही है, साथ में अपने को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। और वो किस तरीके से मिल रही है? अगर मेरे पास नॉलेज है ब्लॉकचेन का, मेरे पास नॉलेज है बहुत जो भी क्रिप्टो करेंसीज में लगती है, कैसे ट्रेड का, सारी चीजें जो भी है, अगर आपके पास टैलेंट है तो शायद आप पिक किए जाओगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप पिक किए जाओगे एज ए एम्प्लॉय। तो आपको क्या अभी और क्या चाहिए हमें लाइफ में? एक होता है हमारे पास पैसे आ जाए, हमारी अर्निंग सेट हो जाए, हमारा नेम एंड फेम पहचान बन जाए। तो ये सारी चीजें सेलिब्रिटी कॉइन दे रहा है और बहुत सारे लोगों को दिया है। इवन आप लोगों को पता है अच्छे से। मैं आप लोगों के सामने खुद एक एग्जाम्पल हूँ जिसे आप लोग भी नहीं जानते थे। क्या आप लोग जानते थे? आपने दिल से पूछेगा, कोई ज्योति मिश्रा को नहीं जानता था। जब से मैंने सेलिब्रिटी कॉइन ज्वाइन किया है, शायद आप लोग ही नहीं, अदर प्रोजेक्ट्स के भी बहुत सारे लोग जानने लगे हैं मुझे। बहुत सारे लोग, मेरी टीम बहुत बड़ी बनी है आप लोगों की वजह से, सर की वजह से। और ये पूरा श्रेय जाता है CCP2 और एडम सर को, कि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे खुद को साबित करने का और शायद काम करने का मौका मिला, तभी मैं इस तरीके से नाम बना पाई हूँ। और शायद आप लोगों ने देखा कि जैसा कि बहुत सारी चीजें होती कि सबके सपने होते हैं कि हम सेलिब्रिटीज से मिले, हाथ मिलाए, उनके साथ फोटो खींचे, बहुत सारी चीजें होती है। आप लोगों ने इवेंट में देखा भी कि सामने से मैं ही नहीं, सारे को लीडर से सभी लोग मिले, सभी लोग हाथ मिलाए, फोटोज निकाले, जिसको जिसके साथ निकालना था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फ्रेंड्स। और आप लाखों खर्चा कर लो, कोई सेलिब्रिटी आपको एंटरटेन नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला? कि वो कोई भाव नहीं देने वाला। अगर वहां पर हम लोगों को इवेंट में मौका मिला तो शायद, क्यों मिला है? क्योंकि एडम सर की वजह से, CCP2 की वजह से मिला है। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। जैसा मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप लोग अभी भी ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा होगा कि घर पे हमारे लक्ष्मी आई, दरवाजा खटखटा रही और हमने खोलकर दरवाजा बंद कर दिया। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों की सोच पे, आप लोगों को क्या करना है और कैसे करना है। और एक गुड न्यूज मैं आपको लोगों को और बताना चाहूंगी, कल ऑलरेडी पोस्टर जो है रिलीज किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है गंगापुर सिटी में, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और उसके पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन, जो कि न्यू मेंबर्स है उनको नहीं पता है उसके बारे में। पिंकी प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। मैं सुमन आप सभी का सेलिब्रिटी कॉइन के शानदार मंच पर स्वागत करती हूं। मैं सेलिब्रिटी कॉइन के फाउंडर मिस्टर एडम सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट हम सबको दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जो हमारी लाइफ को 100% बदल देगा। तो चलते हैं ऐसे प्लान की तरफ जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सेलिब्रिटी कॉइन। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये सेलिब्रिटीज़ के द्वारा है और बेक्ड भी सेलिब्रिटीज़ के द्वारा है, लेकिन ये बना है फ्यूचर सेलिब्रिटीज़ के लिए। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड ऐसा मानता है कि टैलेंट हैज़ नो कलर, टैलेंट का कोई भी कलर नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट 7 मई 2022 का है। स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड इन द यूके और इसका जो एडिशनल ऑफिस है वो दुबई में है और बहुत ही जल्दी CIS कंट्रीज़ एंड साइप्रस में ओपनिंग सून है, यानी ओपन होने वाला है। बात करते हैं अपने ग्रेट फाउंडर मिस्टर एडम सर के बारे में। तो ये एक क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर हैं। दोस्तों, हमारे फाउंडर सर स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और एज अ कंसल्टेंट एयरबस स्पेस डिफेंस, IBM, ATT एंड WPP, यूके होम ऑफिस, मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन के लिए काम कर चुके हैं। अब एडम सर स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के साथ फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। एडम सर ऑस्कर सेलेक्टेड मूवी स्कॉटलैंड में लीड रोल के लिए जाने जाते हैं और 7 इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड्स भी इनको मिले हैं। स्कॉटलैंड और कैनिबल माइंड के लिए एडम सर एक अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्होंने एक पॉपुलर बुक भी लिखी है जिसका नाम है लाइफ इन द यूके टेस्ट हैंडबुक, जिसमें बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी की मदद की है। अब किस चीज़ में मदद की है? सिटीजनशिप टेस्ट पास करके यूके में सेटल होने में। इनके कई अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें से एक मूवी है एड्रेलिन, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है लायंस गेट के द्वारा।
एडम सर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जिन्हें क्रिप्टो मार्केट की बहुत डीप नॉलेज है और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। हमारे फाउंडर सर ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विश्वास है कि अगर आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं एडम सैनी, या फिर विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट www.studionationuk.co पे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सेलिब्रिटी कॉइन एक BEP20 टोकन है जो कि क्रिएटेड है बाइनेंस स्मार्ट चेन पर। अब बाइनेंस स्मार्ट चेन ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो गैस फीस है, फास्ट ट्रांजैक्शन है, रिलायबल है एंड पॉपुलर है क्रिप्टो कम्युनिटी के बीच। व्हाट इज शी रिवार्ड? शी रिवार्ड हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसमें हम अपने कॉइन यानी सेलिब्रिटी कॉइन को स्टेक करते हैं और माइन करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वर्क ऑटोमेटिकली। दोस्तों, CC-V2 में अच्छी बात यह है कि आपका रिवार्ड किसी भी दिन मिस नहीं होता है। अगर हमें बटन प्रेस करना हो तो कभी न कभी हमें रिवार्ड मिस होने का नुकसान हो सकता है। यहाँ एडम सर का कम्युनिटी के प्रति प्यार साफ नज़र आता है। वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ जुड़े हैं उनका कोई भी नुकसान हो। आगे बात करते हैं सेलिब्रिटी कॉइन टोकेनॉमिक्स की। तो इसकी मैक्सिमम टोकन सप्लाई लिमिट 10 ईयर्स है जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, और मैक्सिमम सप्लाई 60 मिलियन है यानी 6 करोड़। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 1% लीगल लिस्टिंग में, 1% सर्वर मेंटेनेंस में, 2% इमरजेंसी फंड्स में, 2% R&D में, 2% ICO में, 15% प्रोजेक्ट्स में, 13% टीम रिवार्ड्स में, 49% प्लस 13% यानी कि 62% रिवार्ड्स हम यूज़र्स के लिए है, जो कि एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। आगे बात करें इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर हमारे टोटल 28 प्रोजेक्ट्स हैं। 28 प्रोजेक्ट्स में लाइव इवेंट, NFT सी प्लेयर, CNFT वीडियो, सी इमिग्रेशन, बुक माई शो, टैलेंट हंट, सिंगिंग ऑडिशन, एक्टिंग ऑडिशन, मॉडलिंग ऑडिशन, डांसिंग ऑडिशन, सी गेम्स, प्ले टू अर्न, फिल्म फेस्टिवल्स, सेलिब्रिटी फिल्म कॉलेज, सी मेटा फिल्म्स, कास्टफोलियो, एनिमेशन फैक्ट्री, सी स्टोर, सी स्टार्टअप, सेलिब्रिटी बॉडी, NFT म्यूजिक, सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स, सी एक्सचेंज, सी ब्लॉकचेन। दोस्तों, इनमें से मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हमारा लाइव इवेंट्स है, यह हमारा अभी पहला हुआ था दुबई में काका जी शो, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट बात करूं NFT सी प्लेयर की, तो दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स या फिर MX प्लेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें हम लोग वीडियोज़ या मूवीज़ देखते हैं तो हमारी कोई अर्निंग नहीं हो रही होती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग मूवीज़ या वीडियोज़ देखेंगे तो हमारे यहाँ पे यानी कि NFT सी प्लेयर में हमारी अर्निंग भी हो रही होगी। दोस्तों, जैसे कि बहुत सी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन वो वीडियोज़ और मूवीज़ देखती हैं तो उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है। लेकिन अगर NFT सी प्लेयर में वो मूवीज़ या वीडियोज़ देखेंगी तो उनकी अर्निंग भी होगी। दोस्तों, इसी तरह CNFT वीडियोज़ है जो कि हमारा यूट्यूब की तरह है। ऐसे ही हमारे जितने भी सारे 28 प्रोजेक्ट्स हैं वो एक से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये प्रोजेक्ट्स सारे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें टाइप्स ऑफ इनकम एंड रिवार्ड्स की, तो ये सब्जेक्ट टू चेंज है, जिसमें फर्स्ट है स्टेकिंग अप टू 0.5% पर डे जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है। सेकंड है 5% फ्रॉम द एसोसिएट्स इनिशियल साइन अप कमीशन, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है। थर्ड है रेफरल इनकम 45%। फोर्थ है प्राइस एप्रिसिएशन इनकम। फिफ्थ है हॉल ऑफ फेम रिवार्ड। सिक्स्थ अचीवर्स अब्रॉड टूर्स। सेवंथ मीट एंड क्लिक विद सेलिब्रिटीज। एट्थ अचीवर्स लाइव डॉक्यूमेंट्रीज। नाइन्थ मेनी अदर रिवार्ड्स। बात करें स्टेकिंग माइनिंग रिवार्ड्स की, तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपने 12 मंथ के लिए यानी 1 साल के लिए अपने कॉइन स्टेक किए हैं तो आपको अपने डिपॉजिट CC-V2 कॉइन का 0.5% रिवार्ड आपको पर डे आएगा, ईयरली 182.5%। एसोसिएट साइन अप एक्टिवेशन रिवार्ड,
दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपके डायरेक्ट एसोसिएट ने फर्स्ट टाइम में 100 कॉइन लगाए हैं या 1000 कॉइन लगाए हैं तो आपको 100 कॉइन या 1000 कॉइन का 5% आपको मिल जाएगा। ये केवल फर्स्ट टाइम ही एप्लीकेबल होगा और ये लिमिटेड टाइम के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करें यूनी लेवल रेफरल प्रोग्राम का। हमारा प्रोग्राम यूनी लेवल रेफरल प्रोग्राम है। टोटल 15 इनकम लेवल का प्लान है और हम यहाँ से टोटल 45% तक का इनकम कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल से 16%, सेकेंड लेवल से 10%, थर्ड लेवल से 4%, फोर्थ लेवल से 2%, फिफ्थ लेवल से 1.5%, सिक्स लेवल से लेवल 10 तक 1%, लेवल 11 से 0.5%, लेवल 12 से 0.5%, लेवल 13 से 0.5%, लेवल 14 से 2%, लेवल 15 से 3%। दोस्तों मोस्टली ऐसा प्लान हमने देखा है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है इनकम परसेंटेज कम होती जाती है, लेकिन यहाँ कंपनी ने लास्ट लेवल तक सबको अच्छा इनकम हो और लोगों का काम करने में इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा रेफरल लेवल प्लान बनाया है। लेवल इनकम केवल एक ही बार मिलेगा। दोस्तों अगर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो न्यू अकाउंट्स फर्स्ट लेवल में एक्टिवेट नहीं होंगे उनकी इनकम ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि सारे प्रॉफिट और बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले हमें अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। किस लेवल का इनकम लेने के लिए हमें कितने एक्टिव एसोसिएट चाहिए? तो दोस्तों लेवल 1 का इनकम लेने के लिए हमें 1 एक्टिव एसोसिएट चाहिए, लेवल 2 का इनकम लेने के लिए 3 एक्टिव एसोसिएट चाहिए, लेवल 3 का इनकम लेने के लिए 5 एक्टिव एसोसिएट चाहिए, लेवल 4 का इनकम लेने के लिए 7 डायरेक्ट एसोसिएट चाहिए, लेवल 5 का इनकम लेने के लिए हमें 10 डायरेक्ट एसोसिएट चाहिए। यानी कि हमें लेवल 1 से 15 लेवल तक का इनकम लेने के लिए हमें टोटल 10 डायरेक्ट एसोसिएट चाहिए। जो नॉन एक्टिव अकाउंट्स होंगे उन्हें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन पैकेजेस की, जो कि 12 मंथ स्टेकिंग प्लान्स हैं और लिमिटेड टाइम एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी हैं। यहाँ पे प्लान 1 से प्लान 10 तक के स्टेकिंग पैकेजेस हैं जहाँ हमें डेली रिटर्न 0.5% मिलेगा और सभी प्लान 365 डेज यानी कि 1 साल के हैं। इसमें प्लान 1 में 2 CCV2 का पैकेज बाई कर सकते हैं, प्लान 2 में 5 CCV2, प्लान 3 में 10 CCV2, प्लान 4 में 20 CCV2, प्लान 5 में 50 CCV2, प्लान 6 में 100 CCV2, प्लान 7 में 150 CCV2, प्लान 8 में 200 CCV2, प्लान 9 में 500 CCV2 एंड प्लान 10 में 1000 CCV2 का आप पैकेज बाई कर सकते हैं। दोस्तों नॉन एक्टिव अकाउंट्स किसी भी तरह के बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप लोग जो भी प्लान पैकेज परचेस करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि एक बार आपने परचेस कर लिया तो उसे बाद में आप चेंज करना चाहें तो ये नॉन चेंजेबल होगा और नॉन रिफंडेबल होगा, यानी किसी भी परिस्थिति में आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं लाइव इवेंट सब्सक्रिप्शन पैकेजेस रीस्टेकिंग प्लान्स की, जो कि अवेलेबल अंटिल जून 30, 2023 तक है। मिनिमम रीस्टेक 1 CC कॉइन है। 5% रीस्टेकिंग प्लान अवेलेबल, यानी अगर आपके डायरेक्ट में कोई रीस्टेक करता है तो आपको उसके रीस्टेकिंग का 5% आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे रीस्टेकिंग प्लान 1 से प्लान 8 तक हैं, जहाँ पे आपको डेली रिटर्न 0.6% मिलता है और टोटल 365 डेज यानी कि 1 साल के हैं। जहाँ पर आप प्लान 1 में 1 CCV2 का पैकेज बाई कर सकते हैं, प्लान 2 में 10 CCV2, प्लान 3 में 50 CCV2, प्लान 4 में 100 CCV2, प्लान 5 में 200 CCV2, प्लान 6 में 400 CCV2, प्लान 7 में 600 CCV2 और प्लान 8 में 800 CCV2 का पैकेज आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आप पैकेज जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक आप बाई करें, क्योंकि अगर आपने एक बार पैकेज बाई कर लिया तो ये नॉन चेंजेबल होगा और नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि किसी भी परिस्थिति में आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाउ टू बाई सेलिब्रिटी कॉइन CCV2। दोस्तों सेलिब्रिटी कॉइन यानी CCV2 अभी केवल अवेलेबल है एल बैंक और ला टोकन ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर। दोस्तों हाउ टू बाई सेलिब्रिटी कॉइन CCV2।
आप सेलिब्रिटी कॉइन को केवल, जो कि अभी एल बैंक पे अवेलेबल है, एल बैंक से और ला टोकन ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप से आप बाई कर सकते हैं। हाउ टू एक्टिवेट अकाउंट ऑन सी रिवार्ड, आप कैसे अपना अकाउंट सी रिवार्ड पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना अकाउंट ओपन करने के बाद आप पैकेज बाई करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लीज़ एवॉइड स्कैमर्स, जी हाँ दोस्तों, स्कैमर्स बहुत लगे हुए हैं, तो हमें स्कैमर से बहुत ही सावधान रहना है और डेली हमें अपने जूम मीटिंग में आना है। जो भी अपडेट्स होंगी वो जूम मीटिंग के थ्रू ही दी जाएंगी। हाउ टू रीस्टेक और स्टेक CCV2, हम अपने कॉइन्स को रीस्टेक और स्टेक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सब लोग डेली जूम मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि ऐप डेमो के थ्रू पूरी एजुकेशन यहाँ दी जाती है कि आप कैसे अपने CCV2 कॉइन्स को स्टेक करें या रीस्टेक करें। आप हमारे चैनल पर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हॉल ऑफ फेम की। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिवार्ड है, जिसमें 1% सेल रिवार्ड हॉल ऑफ फेमर्स के लिए है। अगर आपकी टीम साइज 2000 है और आपकी टीम की कॉइन स्टेकिंग टोटल 10,000 है तो आप ब्रॉन्ज अचीवर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी टीम साइज 5000 है, टोटल सेल 20,000 हो जाती है तो आप सिल्वर अचीवर हो जाते हैं। टीम साइज आपकी 10,000 है और टोटल सेल 50,000 हो जाती है तो गोल्ड अचीवर हो जाते हैं। 15,000 टीम साइज है और 1,00,000 टोटल सेल हो जाती है तो डायमंड अचीवर हो जाते हैं। 25,000 टीम साइज है और 2,50,000 टोटल सेल हो जाती है तो प्लेटिनम अचीवर हो जाते हैं। 50,000 टीम साइज है और 5,00,000 टोटल सेल हो जाती है तो डबल डायमंड आप हो जाते हैं। 1,00,000 टीम साइज है, 10,00,000 टोटल सेल टीम की हो जाती है तो आप क्राउन अचीवर हो जाते हैं। 2.5 लाख यानी 2,50,000 टीम साइज हो जाती है, 25,00,000 टोटल सेल हो जाती है तो आप डबल क्राउन अचीवर हो जाते हैं। अगर आप डबल क्राउन अचीवर हो जाते हैं तो आपको उसके अलग से बेनिफिट मिलते हैं। इमिग्रेशन प्रोग्राम फॉर डबल क्राउन, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत कंट्रीज जो आती हैं, ग्रेनाडा, टर्की, मोंटाग्रो, सेंट लूसिया, डोमिनिका, ग्रीस, पुर्तगाल, साइप्रस, माल्टा, ये कंट्रीज़ हमें सेकंड पासपोर्ट की अपॉर्चुनिटी देती हैं, जहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमें फुल सपोर्ट करती हैं, जैसे वहाँ पे रहना, बच्चों की एजुकेशन या खुद की एजुकेशन या बिजनेस कुछ भी हो, ये हमें पूरा जो है यहाँ सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं प्रपोज्ड कास्ट अपकमिंग NFT मूवी की, जिसमें किंग्स ऑफ माफिया, स्कैर, प्राइमरी टारगेट, ब्लैक क्लैश, ब्लैक वुल्फ, कैनिबल माइंड मूवीज़ हैं, जिसमें किंग्स ऑफ माफिया और स्कैर डायरेक्टेड बाय मनीष वात्सल्य जी हैं, प्रोड्यूस्ड बाय स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड है, और प्राइमरी टारगेट, ब्लैक क्लैश, ब्लैक वुल्फ, कैनिबल माइंड जो कि प्रोड्यूस्ड बाय एडम सैनी जी और ब्रॉट टू यू बाय स्टूडियो नेशन UK है, जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट है। जीरो टू हीरो इंस्पायरिंग डॉक्यूमेंट्रीज बाय स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड, जैसा कि स्टूडियो नेशन UK लिमिटेड ऐसा मानता है कि टैलेंट हैज़ नो कलर। अगर आपके पास कोई रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी है जो जीरो से हीरो हुआ है तो उस सक्सेस स्टोरी को पूरे वर्ल्ड में बताया जाएगा, प्रोडक्शन टीम वर्ल्ड में शो करेगी और उनकी लाइफ में उनके गोल को पाने में मोटिवेट करेगी। आपका टॉप एक्टर्स और हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से इंटरव्यू भी होगा। दोस्तों, बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो कि बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट हैं। डिपॉजिट, जैसे आप डिपॉजिट करते हैं तो वो 1 साल के लिए लॉक हो जाता है। एक्टिवेशन रिवार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके डायरेक्ट में कोई 1000 कॉइन लगाता है तो फर्स्ट टाइम ही आपको 5% मिलता है, यानी कि टॉपअप पर आपको नहीं मिलता है। विड्रॉल लिमिट मिनिमम 1 कॉइन की है। विड्रॉल फीस 5% है, जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो 5% आपकी फ़ीस लगेगी। कंपनी को पूरा राइट है कि वो बिना नोटिस के अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है। बात करें डिस्क्लेमर और रिस्क डिस्क्लोज़र की, तो दोस्तों ये एक रेफरल प्रोग्राम है, MLM नहीं है। दोस्तों, रिस्क हर जगह है, कहाँ पे नहीं है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे भी रिस्क है। अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं या फिर वार्निंग लिखी होने के बावजूद आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपने रिस्क पे करते हैं। तो दोस्तों, ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो में 100% प्रॉफिट है तो लॉस भी है। आप किसी के कहने पर लोन लेकर कुछ भी ना करें।
आप अपने विवेक से इन्वेस्ट करें, जितना आप आराम से आपकी जेब अलाउ करती है उतना ही आप इन्वेस्ट करें। अगर कोई पैसा ऐसा रखा है तो आप उसको बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, आप अपने विवेक से काम लें। दोस्तों नेक्स्ट बात करें रोड मैप टू सेलिब्रिटी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, जो कि प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन 2022-2023 की है, जिसमें अक्टूबर 2022 में सीव मशीन V1, दिसंबर 2022 सी रिवार्स CV2, मार्च 2023 सी रिवार्स इंटरनेशनल, अगस्त 2023 सेलिब्रिटी एक्सचेंज जिसमें 1 मिलियन यूजर्स की नीड है, सेलिब्रिटी वैलेट टू बी कंफर्म्ड, सेलिब्रिटी स्वैप, सेलिब्रिटी ब्लॉकचेन टू बी कंफर्म्ड, अक्टूबर 2023 CUSD यानी स्टेबल कॉइन आ जाएगा, जो कि सब्जेक्ट टू चेंज है। नेक्स्ट बात करें रोड मैप टू सेलिब्रिटी इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम की, प्रोजेक्ट टाइमलाइन 2023, जिसमें नवंबर 2022 टैलेंट हंट लॉन्च टू बी कंटिन्यूड, अप्रैल 2023 लाइव इवेंट आफ्टर ऑडिशन फॉर सीरियल द किंग्स ऑफ माफिया 100 एपिसोड, जिसकी लॉन्चिंग मुंबई में हुई थी, आप सभी लोगों ने देखा था। मई 2023 NFT OTT, जून 2023 NFT मूवी लॉन्च, जुलाई 2023 सेलिब्रिटी फिल्म फेस्टिवल, अक्टूबर 2023 NFT वीडियोस, दिसंबर 2023 सी बॉडी लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों कमिंग सून है, जिसमें फर्स्ट है टैलेंट हंट ऐप एंड साइट, सेकेंड क्राउड फंडिंग ऐप एंड साइट, थर्ड सी रिवार्ड्स इंटरनेशनल, फोर्थ वर्ल्ड बिगेस्ट ऑडिशन, फिफ्थ स्टूडियो नेशन TV, सिक्स हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन। दोस्तों नेक्स्ट टाइम बात करें तो ऑफिशियल सी रिवार्ड ऐप अभी हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग और कुछ अच्छे रिव्यूज ज़रूर दें। दोस्तों थैंक यू, वी विश यू अ सक्सेसफुल जर्नी विद सेलिब्रिटी क्वाइन। आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना, अगर कहीं मिस्टेक हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इसी के साथ आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा अपना पूरा प्लान प्रेजेंटेशन, और कल से आप लोगों के सामने अपना न्यू PDF का प्लान होगा, जो आप लोग देख पाओगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली प्लान प्रेजेंटेशन इसलिए करते हैं कि ताकि हम अपडेटेड रहे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर रहे कि क्या चीजें होने वाली है और हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। और मैं बताना चाहूंगी आप लोग फ्रेंड्स की बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, हम लोग को ये टीम बिल्ड करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। और जितनी अच्छी, मैं बार बार बोलती हूँ अर्निंग अर्निंग, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं बोलती है, बट मैं बताना चाहूंगी कि जितनी अच्छी अर्निंग, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा फिर नहीं आने वाली है। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करने में हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास क्या टैलेंट है, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें काम करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये सेलिब्रिटी क्वाइन जो है, ये जो है बहुत कम टाइम के लिए अपने पास रेफरल में है कि हम अपनी टीम बिल्ड कर सके, अपना काम कर सके, अच्छी अर्निंग सेट करें। और फिर जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि अपना एक गुड न्यूज है, जो कल पोस्टर रिलीज हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगी। पिंकी दी प्लीज। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारी टीम ने जो है एक सेमिनार जो है गंगापुर सिटी में ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें बहुत ही बड़ा सेमिनार होने वाला है। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में होंगे मिस्टर एडम सैनी सर, अपने फाउंडर, डगलस सर और ओनी मैम, और मैं खुद वहां पे उपस्थित रहूंगी। बट एडम सर, डगलस सर और ओनी मैम वहां पे लाइव प्रेजेंट नहीं रहेंगी, बट हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये सरप्राइज होगा कि आप लोग देख पाओगे किस तरीके से वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और फ्रेंड्स स्पीकर्स में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि ऑर्गेनाइजर है, जो स्पीकर्स है कि रवि सैनी जी है, परशुराम सैनी जी है, केशव सिंह जी है, मोहर सिंह माली जी है, डॉक्टर गौतम मंडल है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोगों की टीम है वहां पर जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिनको समझ में नहीं आया है कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, तो आप लोग उनको बोल सकते हैं कि इस सेमिनार में शामिल हो सकते हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही मतलब कि आप लोग देख सकते हैं इस चीज को विद लाइव मीडिया के साथ ये चीजें होने वाली है। आप लोग सब देख पाओगे कि बहुत ही धमाकेदार ये सेमिनार होने वाला है गंगापुर सिटी में। शायद ही ये पहला होगा प्रोजेक्ट जो जिसमें कि ये महा सेमिनार मतलब कि लाइव मीडिया के साथ जो है किया जाएगा, और बहुत सारी चीजें होने वाले रहेंगी। और उसमें आप लोग देख पाओगे एडम सर, डेगलर सर और ओनी मैम हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को फिर से मैं बोलना
करना चाहूंगी, अगर आपकी राजस्थान में टीम है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिनके पास मौका गया था लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज उन लोगों को भेज सकते हैं, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग भी, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों का भी मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच पिंकी दी। और बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि नेक्स्ट हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डे बाय डे, वन बाय वन करके हमारे पास सेलिब्रिटीज आते जा रहे हैं। सर जो है डेली ऑन बोर्ड कर रहे हैं सेलिब्रिटीज को, तो आप समझ सकते हैं सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, और जैसा कि द किंग्स ऑफ माफिया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ मैं एक द किंग्स ऑफ माफिया की बात करूं फ्रेंड्स, तो 100 एपिसोड की मूवी है। 100 एपिसोड मीन्स कुछ होता है। एक मूवी का खत्म होती पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2, हमने पार्ट 4 तो देखा नहीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यही चीज देखा है। और ये पूरा 100 एपिसोड का है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके सारी मूवीज रिलीज होंगी। और उसका जो ऑडिशन होने वाला है, और स्कार का जो ऑडिशन होने वाला है, जैसे कि मनीष सर ने आप लोगों को बताया है कि जो स्कार का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है 20 मई से, और वो होने वाला है किर्गिस्तान और साइप्रस में, तो आप लोग भी उसको देख पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो आने वाले समय में है कि बहुत सारी चीजें हम लोग देख पाएंगे, और बहुत सारे अनाउंसमेंट है जो कि सर को टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हमारा जूम मीटिंग। और जिस दिन सर ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख पाओगे कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो सर करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे, तो आइए जानते हैं वो कौन से सेलिब्रिटीज है जो हमारे साथ जुड़े हैं। पिंकी दी प्लीज। वाला है, और जैसे एक ऑलरेडी हमने सुन लिया, बहुत ही सोलफुल गाना है। आपके गाने के बारे में बताइए, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि स्टूडियो नेशन यूके ने मौका दिया मुझे, एडम सर ने मौका दिया है, ट्रस्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही सबका ट्रस्ट जीतना है। और सिद्धांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सिद्धांत सर बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, और सिद्धांत सर के लिए 1-2 गाने और भी गाए, और ये तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे सर का एकदम ही सैड था ना, मेरा थोड़ा सा पार्टी टाइप का सॉन्ग है। फ्रिकिंग आउट सॉन्ग। हाँ सर आप बताइए कितने सॉन्ग्स होंगे, किस तरह के सॉन्ग्स होंगे? जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक सुन लिया है, और फैज़ ने भी बताया कि किस तरह का। हम लोगों ने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके से जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म को जस्टिफाई करें। और मेरा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि गाना तो सुपर हिट होना ही चाहिए, अच्छा गाना बनाना है। होप ये गाना अच्छा लगा होगा आपको। कैसा लगा? ओके। सो गाना तो अच्छा लगे ही, साथ ही जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे गाना, उस सिचुएशन के साथ जाए। तो ये मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि मैं इस तरीके के गाने बनाऊं जो फिल्म के सिचुएशन पे फिट हो। और उसमें जब आपके पास इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि लीजेंड सानुद आपके लिए गा रहे हैं, फिर दिव्या कुमार, ही इज़ अगेन माई पर्सनल फेवरेट सिंगर, एंड दिस न्यू गाय, आई एम टेलिंग यू, ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिंगर इन फ्यूचर। सो आप समझ सकते हो एक नया अरिजीत तैयार हो रहा है। सो ही इज़ आउटस्टैंडिंग, और फील के मामले में इसका जवाब नहीं है, तो इसने भी मेरा गाया, और मेरी प्रियोरिटीज़ में ही इज़ ऑन द टॉप। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा एल्बम तैयार किया है, और जब भी ये फिल्म बनेगी, रिलीज़ होगी, आई एम श्योर ये गाने आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और बस दुआ करिए ऐसे ही अच्छे से गाने बनाए हम लोग। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के बारे में? आई लव दिस पोस्टर। मुझे एडम सर का लुक, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एडम सर को। उनके साथ मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ, पहली फिल्म स्कॉटलैंड थी और अभी ये फिल्म कर रही हूँ। और मनीष सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर, और सिद्धांत माधव सर, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एंड आई एम लिटरली सो ग्लैड टू हियर ऑल द सॉन्ग्स। इतने ब्यूटीफुली सिंग किए हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं। और बस मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई फील। कैसा एक्सपीरियंस था कुमार सानू सर के साथ आज आपने स्टेज शेयर किया? अरे एकदम अनबिलीवेबल था कि मुझे तो अभी भी ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सर ने बताया मूवी में और भी जावेद सर का भी गाना है, शान सर का भी गाना है, और मेरा भी उसमें गाना आ रहा है, तो एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को इतना मैं फॉलो करता हूँ, सभी से इंस्पिरेशन लिया है मैंने, और आज उनके साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्टूडियो नेशन जो यूके वाली कंपनी है, स्टूडियो नेशन यूके, ये अपना बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाली है, और उसमें हज़ारों टैलेंट को छांट के 4 अल्टीमेट टैलेंट इन्होंने तलाश किया है, 4 सिंगर्स जिनके साथ हम बहुत सारे गाने करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं उनके साथ तो कर ही रहे हैं।
अमेजिंग सिंगर्स हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगा, इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपके सामने. सो आई वुड लाइक टू नेम देम फरहान, अमृता, अंकिता एंड सुप्रीत. प्लीज कम ऑन द स्टेज. He is amazing singer. Please tell about you. So एक-एक करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए और क्या कहना चाहेंगे? So hello everyone, this is Ankita Dey here, and I'm really glad that I could be a part of this thing, and thanks to Siddhant sir and UK Nation. So that's all. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम सुप्रीत चक्रवर्ती है एंड आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं नेशन यूके स्टूडियो के एक हिस्सा हूँ और सबसे बहुत शुक्रिया सिद्धांत सर को. सो थैंक यू सो मच एंड मैं चाहता हूँ ये हो. और एंड ही इज आउटस्टैंडिंग सिंगर. मैं चाहूँगा 2 लाइन तो गा दे. 2 लाइन सुना, कुछ भी गा दे. तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी तो आदत की तरह तुझे याद कर लिया है. वाह. और आपके पीछे मैं और अमृता ये बोला. शी इज अगेन आउटस्टैंडिंग सिंगर. प्लीज. So this is Amrita Bharti, and I'm really feeling very honored and glad to be a part of this music production house, and Studio Nation UK को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी for having me on board, and सिद्धांत सर को सारा क्रेडिट जाता है, वो परखना जानते हैं टैलेंट्स को. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हम सबको चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए. तो बहुत अच्छा लग रहा है. आगे बहुत सारे अच्छे गाने आएंगे. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस. And yes, Thank you so much and all the थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कम्युनिटी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जो उनके सपोर्ट से आज हम लोग ने एक और सॉन्ग प्रोड्यूस किया है. और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनको नाम की बताने की ज़रूरत नहीं है. पलक जी, इनके गाने सुपर डुपर हिट हैं. और मैं जब यूके में रह के इनके गाने सुन सकता हूँ तो बस इंडियन वाले तो क्रेजी इनके लिए. जी थैंक यू वेरी मच. आपने हमारे साथ स्टूडियो नेशन के लिए गाना गाया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. thank you. एंड ओवर टू सिद्धांत जी. लाइक शी इज़ माई पर्सनल फेवरेट सिंगर. और ये इतनी सुरीली हैं, इनको सुरीला कहना मतलब ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं. एंड बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने गानों को. आज गाना सुन के लगता है कि वाओ, इट इज़ समथिंग एल्स नाउ. सो थैंक्स टू यू. एंड स्टूडियो नेशन यूके के लिए आपने ये किया है, एडम सर के लिए किया है, एंड फॉर आवर अपकमिंग मूवी. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग योर वॉइस टू दिस सॉन्ग. Over to you, how you feel about the song, please. It's an absolute pleasure to record this song. Beautifully composed by Siddharth ji, beautifully written by Atiq Allahabadi ji. मनीषी डायरेक्ट करने वाली है फिल्म को, एंड स्टूडियो नेशंस यूके एडम जी ने प्रोड्यूस किया है. मुझे जितना मज़ा आया गाते वक्त, आई होप कि उतना ही मज़ा सबको सुनते वक्त आए. और जितना प्यार अभी तक के मेरे गानों को मिला है, उतना ही प्यार इस गाने को भी मिलेगा. मनीष भाई. मनीष जी. थैंक यू सो मच पलक, इतने बेहतरीन गाने को गाने के लिए. हम लोग सब मैंने कंपोज किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब एडम सैनी जी ने इसको प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस फिल्म को. तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को गाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इज अ लेजेंड सिंगर हैं. इनको तो मीन अमेजिंग द वे ही हैज डन इट. आई डोंट थिंक नोबडी कैन डू दैट. Thanks to Siddhant. Fantastic compositions. Thank you so much. Lovely. मैं तो वहाँ रो रहा था बैठ के. Oh my God. और Douglas, over to you. Yeah, I don't even understand the words, but you know, it touched my heart. It's such an amazing song, and the way you sung it,
let's hope that this is a real success for everybody. So thank you very much for doing Yeah, this. and we will अब इनके साथ एक ही नहीं, हमें कई स्टूडियो नेशन बहुत से सॉन्ग इनके साथ करने वाला है। बिल्कुल। और ऊपर वाले ने प्रे आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लव यू सर, आपने जो गाना गाया ना अमेजिंग, वेलकम टू स्टूडियो नेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा आप लोग के साथ करना चाह रहे सर हैं बिल्कुल, इट विल बी एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस एंड ये गाना ही इतना ब्यूटीफुल है। जब मैंने सुना, सिद्धांत माधव जी ने ये गाना मुझे भेजा और जैसे ही मैंने सुना वो मेरा रिएक्शन एकदम ओ वाओ ऐसा रिएक्शन था। सो एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज नॉट सिंगिंग इट, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दिस सॉन्ग एंड द सॉन्ग केम आउट वेरी वेरी गुड एंड आई होप आपको भी मजा आए। And we are thankful to Adam sir, who like No, thanks. No, amazing. Douglas also. Douglas and these are on, or both are on fasting. और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का नाम जो है रमजान के टाइम पे ले रहे हैं, ऐसी बात क्या हो सकती है? I respect the way that you conducted yourself very professionally. Thank you so much. And it couldn't have been easy. I was thinking, oh my gosh, how are you doing it without any water? I learned something today. I learned just how professional you take this industry. Yeah. You sat here, you learned the words, and then you were ready. And I thought that is the most amazing thing I've ever seen. So I'm really, really honoured to meet you. I'm really honoured to be part of this process, and I hope that you will be with us in the future Inshallah. with many more, productions coming along. It will be an honor for us. Yeah, and सिद्धांत जी जिन्होंने इसको ये जादू को बनाया, इतना खूबसूरत इन्होंने कंपोज किया है और उतना ही खूबसूरत उसको प्रोग्राम, प्रोडक्शन है और लिखा भी इन्होंने। क्या प्रोडक्शन कम आलाप, he is amazing music producer and he is my right hand and Thank you so much. he produced it and he is well such a done, fantastic guy. एंड वन मोर थिंग, लिरिक्स भी इन्होंने ही लिखी और जब मैं लिख रहा था तो मैंने पूछा कि इन्होंने लिखा है, तो उन्होंने एक लंबा सा पॉज दिया और मुझे कहा कि मैंने लिखी। ये जो ड्रीम हमने बनाया है इसको साकार ये करेंगे, तो आपको बनाना है। And मनीष भाई is amazing director, like इन्होंने पहले बनाई थी जीना है तो ठोक डाल, फिर बनाई दशहरा नितिन मुकेश के साथ, या और अभी एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं and ये बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं। So right now he is like मैंने वो गाना किया था तेरी दीवानी, कैलाश खेर का। अच्छा, तेरी दीवानी में ये एक्टर था, चाकू को लेके चार मीनार पे जो। आपने देखा है वो वीडियो? मैंने देखा है बट अभी रिकलेक्ट नहीं करता। उसमें चार मीनार का याद आ गया। उसमें एक लड़का नहीं है जो पठान सूट पहन के लड़की को मारने जा रहा है, अब देखूंगा। वो यही है। थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने इसको मेलोडीज बना दिया क्या? अरे नहीं एक पॉइंट में मैं भी फंस गया था, बोले थे इसको सिंपली गाओ, लेकिन नोट्स ही ऐसे थे, मैं बोला अभी इसको और सिंपली कैसे गाऊं, लेकिन बहुत प्यारा, बट बहुत अच्छा किया भाई एंड थैंक यू सो मच। आप बस दुआ करें कि ये गाना अच्छा जाए। प्लीज से हाय टू ऑल माय व्यूअर्स। बिल्कुल हेलो एवरीवन। और अब जब गाना डब हो गया है और अब जब आप सुनने ही वाले हैं तो अब जब कुछ गजब ही होगा मुझे लग रहा है। और अब जब भी होगा और भी गाने हम लोग लेके आएंगे एंड वी आर गोइंग टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर एंड थैंक यू सो मच।
और थैंक्स टू Ramni ji for coming and really doing a good job. Pleasure. Thank you. And over to you, Douglas. Yeah, the same here. Douglas McKenna, Head of Operations for Studio Nation. Well, to all the singers today, and especially at the end, with your singing, amazing. Thank you. This is the first opportunity I've had to participate in something like this, and to watch just how professional you take your work, the way you conduct yourself, and the way it's managed here with Siddhant. I think it was phenomenal. Thank you. We hope to work with you more in the future. Same here. Thank you so much. I think all the Thank credit you. goes to Siddhant ji Yeah, for creating she's such wonderful music. outstanding singer, and she has done so many songs with me. Like in Welcome Back, she sang with me, and Mirathia Gangsters, we did songs, and so many songs are coming. We go way back. Your song Laila Laila. Yeah. And this में डॉक्टर साहब भी कुछ बोलना मैं चाहेंगे? इनसे बहुत पहले मिला था। And her father is my friend. बहुत Like घर पे friend, आया था, तभी guardian, थोड़े you can say. छोटे मैं थे। छोटी थी। हाँ, छोटे थे आप। बहुत जी। साल पहले की बात है। जी। तभी हम लोग शायद जीने तो ठोक डाल हाँ, स्टार्ट that करने time. वाले थे Right, या उससे right. पहले की बात। उसी समय की बात। उसी समय की बात Around. हमारी मुलाकात हुई थी। जी। तो उस समय you were staying in. God Delhi. gift. तो मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और आपने चूँकि सिद्धांत भाई ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया था कि ये गाना पावनी ही गा सकती है, बिकॉज इस गाने को 2-3 सिंगर ने रिफ्यूज़ किया है कि मैं इस स्केल में नहीं गा सकूंगी। वो ओह, अलका जी कहाँ गाए भाई? अलका जी ने रिफ्यूज उनका किया था कि मैं नहीं। इस स्केल में नहीं गा पाऊंगी, बहुत टफ स्केल है। ठीक है, I think because सिद्धांत I- जी का कुछ ओवर हाँ। कॉन्फिडेंस है मुझ पे। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस स्केल पे आपने गाया वो मतलब नॉर्मली फीमेल सिंगर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है गाना। सो क्रेडिट गोज टू यू एंड सिद्धांत भाई एंड हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर एडम सैनी और स्टूडियो नेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, और आगे भी हम बहुत सारा काम करते रहेंगे और ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से सिंगर जो है हमारे साथ अपने सेलिब्रिटी क्वाइन के साथ स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को अभी ये कंफ्यूजन है कि स्टूडियो नेशन क्या है, सेलिब्रिटी क्वाइन क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, स्टूडियो नेशन का एक प्रोजेक्ट है जो कि सेलिब्रिटी क्वाइन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि आप लोग खुद जानते हैं कि ये कुमार सानू छोटा मोटा नाम नहीं है, अपने आप में एक ब्रांड है कि शायद यहाँ पे इंडिया में सब लोग उनको टाइगर भी बुलाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग जानते हैं। मोहम्मद फैज अवार्ड विनिंग जो है सिंगर है। तो दिव्या कुमार जी के बारे में आप लोगों को पता है। ऐसे बहुत सारे मतलब सिंगर्स है। जावेद अली के बारे में पता है, जो छोटे मोटे सिंगर्स नहीं है। और इन लोगों को लाने के लिए अगर किसी को अप्रोच करना है, किसी को अपने प्रोजेक्ट में लाना है, तो शायद बहुत लोग अपनी बहुत सारी जेब ढीली करते हैं, बट ये लोग अपने प्रोजेक्ट को, अपने सेलिब्रिटी क्वाइन को सुनने के बाद, जानने के बाद एक बार में सर के साथ काम करने के लिए सभी लोग रेडी हो कि हमें आपके साथ जुड़ना है, हमें आपके साथ काम करना है। और जैसा फ्रेंड्स की सिद्धार्थ सर ने बताया सॉन्ग्स के बारे में, तो मैं बता दूं बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स है। मैंने एक सॉन्ग शायद लाइव इवेंट में आप लोगों ने भी सुना होगा, लास्ट में सॉन्ग्स प्ले हुए थे, एक सॉन्ग प्ले हुआ था जो कि कुमार सानू जी ने गाया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स है कि मतलब कि 1 by 1 जैसे जिस तरीके की मूवी है, जैसा कि उसमें सिद्धार्थ सर ने बताया, जिस मूवी को रिलेट करते हुए वो सॉन्ग्स है कि जो कि मतलब कि एकदम मतलब कि मूवी को रिलेट करते हुए जो कि मूवी को शूट करे और किस तरीके से बनाया गया। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स बनाए गए हैं जो कि आने वाले समय में शायद हम सुन भी पाएंगे और हम लोग देख भी पाएंगे, सॉन्ग्स को प्ले भी करेंगे। बहुत सारी चीजें होने वाली है फ्रेंड्स। तो बस मौका ये है फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि मौका है हमारे पास में, अगर हम इसको ग्रैब कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो शायद हमारे जैसी किस्मत खराब किसी की नहीं हो सकती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बढ़ती हूँ आगे। जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस और भी डिटेल में बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपनी को लीडर से पिंकी दी को। पिंकी दी प्लीज वेलकम दी। थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने इस मंच पे फिर से मुझे एक बार बुलाया और बोलने का मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। साथ ही में मैं अपने सारे कोर टीम लीडर्स का भी धन्यवाद करूंगी जो एकाएक हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में, इस कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत मदद करते हैं।
और इसी के साथ मैं मैनेजमेंट टीम और श्री एडम सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें हमारी जिंदगी में दिया, जहां पे सिर्फ अर्निंग ही नहीं, हमारी भविष्य में हमारे जो कला है, अगर हमें वो प्रतिभा है तो उसको एक शोकेस करने का भी हमें मौका दिया है। इसी के साथ दोस्तों, आज आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा कि अप्रैल का महीना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, और एकाएक इतनी बड़ी बड़ी खबरें हमें मिली हैं कि आप ये समझ चुके होंगे कि सेलिब्रिटी कॉइन प्रोजेक्ट आगे चल के कितना बड़ा होने वाला है। तो इसी धमाके के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ जितने नए कैंडिडेट्स हो सकेंगे उनको जोड़िए, इसलिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपका और मेरा नहीं, वर्ल्ड पे सबकी हक है इस अपॉर्चुनिटी पे। और कलर नहीं होता है किसी भी टैलेंट में, ऐसा अगर किसी का सोचना है तो वो सिर्फ स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड पावर्ड बाय सेलिब्रिटी कॉइन के मंच पे ही होता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों का एक कोर टीम मीटिंग हुआ और जहां श्री एडम सैनी जी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया उन होल्डर्स का जो होल्डर्स लास्ट 1 कॉइन तक लेके रखे हैं। उन्होंने कहा है इन्हीं होल्डर्स के ऊपर अंदर बहुत सारे पावर्स भी हैं जो अपकमिंग डेट्स में आप लोगों को मालूम पड़ेगा। साथ ही में श्री एडम सैनी जी ने कुछ चीजों के बारे में खुलासा किया है, जैसे कि हमारे जो भी सेलिब्रिटीज यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होगा इन फ्यूचर, उससे हो सकता है कि सर हमारे CCV2 को बाई बैक करके प्राइस को अप्रिशिएट करे। साथ में दोस्तों, ये हमारा जो CCV2 है, ये आगे चल के कुछ मीटिंग्स ऐसे हो रहे हैं, डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेगा फॉर श्योर, और पाइपलाइन में बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस चल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। सेलिब्रिटी कॉइन हो सकता है भविष्य में, जैसे कि इसलिए एडम सैनी जी बोलते नहीं है, करते हैं, और करने के बाद बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये हिंट देना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है दोस्तों जो डिस्कशंस के माध्यम से बाहर आया है कि ये कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड हो जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन माने, आप जिन लोग क्रिप्टो के जानकार हैं उनको ये पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी हम लोगों के पास पावर आने वाली है। इसी के साथ हमारे पास स्टूडियो नेशन यूके के हवाले से वोटिंग्स पावर रहेंगी। हम अगर वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी हम आसानी से कर पाएंगे अगर सेलिब्रिटी कॉइन हम होल्ड करते हैं और स्टेक करते हैं हमारे साथ। इसके निर्णय श्री एडम सैनी जी और मैनेजमेंट टीम लेगा, किस तरीके से होगा इसके बारे में आगे जानकारी हमें बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये पता चला है कि स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड की यूट्यूब के तरफ से 4 लोगों को ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है, चांस दिया गया है। वो चांस दिया गया है कोर टीम से बहुत सारे लोगों को, जिसमें से ज्योति मिश्रा जी एक हैं, और जिन्होंने को ऑलरेडी आप जानते हैं OTT में जो है वहाँ पे एज एक्ट्रेस उनको भी मतलब रोल प्ले करने का मौका मिलेगा, ऐसा सर ने अनाउंस किया हुआ है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, हम कोई इस अपॉर्चुनिटी का मौका मतलब लाभ उठा पाते हैं, कोई नहीं, लेकिन ये तो डिसीजंस हमारे ऊपर होता है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसी के साथ मैं बताती चलूं कि हमारे साथ कल बोर्ड में और एक नए सिंगर जुड़े हैं जिनका नाम है नकाश अजीज। क्या आप जानते हैं नकाश अजीज कौन है? जी, नकाश अजीज नकाश के नाम से ही जाने जाते हैं। वो एक इंडियन मतलब बॉलीवुड सिंगर हैं जिन्होंने गायक के रूप में बहुत सारा गाना गाया है। और आपने अगर हाईवे मूवी, रांझना मूवी, रॉकस्टार मूवी, दिल्ली 6 और आई जो हिंदी में डबिंग है, ऐसे फिल्मों में अगर आपने सुना है तो ये AR रहमान के दिए हुए म्यूजिक है, और यहाँ पे असिस्टेंट कंपोजर के रूप में उन्होंने भी कायम किया है। आपको याद है जबरा फैन शाहरुख खान का जो सॉन्ग है, उन्होंने इस फिल्म में भी काम किया है, इस फिल्म में भी अपना ये दिया है, आवाज दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक सिंगर, आप शायद हम और आप उनको नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के हवाले से आज हम उन्हें नाम से जानते हैं, उनको हम देख रहे हैं। और हो सकता है आप में से ऐसे कई लोग हैं जो कल उनसे हाथ मिलाएंगे, उनके साथ खड़े होकर सेल्फी लेंगे, हो सकता है कभी उनके साथ आपको स्टेज शेयर करने का भी मौका मिले। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको और कहाँ मिल सकती है, सिर्फ यही। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का हिस्सा बने, और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, आप एक्सचेंज में जाए, सेलिब्रिटी कॉइन ले, उसे होल्ड करें, स्टेक करें। तो ये यहाँ तक आज आपके साथ मेरी जो शेयरिंग है, मैसेजेस वो मैंने किया है। हमारे PPT में जो अभी 0.5% दिख रहा है दोस्तों, वो 0.4% हो चुका है।
स्टेकिंग के हवाले से ये 180 डेज हो चुका है और ये चेंज बहुत जल्दी आपको न्यू प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का जो यहाँ पे जुड़ते हैं, अपना वक्त देते हैं और हमें सुनते हैं। यहाँ से सही और सटीक जानकारी आप लोगों को मिलती है, तो कभी भी अगर आप लोगों को सही जानकारी चाहिए तो आप इस मंच पे जुड़े। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी मेरे सभी पार्टिसिपेंट जो आज यहाँ पे हैं उनसे कि प्लीज CCV2 के हवाले से, हम जानते हैं आप CCV2 को बहुत प्यार करते हैं, तो ना तो गलत खबरें सुने ना इसको स्प्रेड करें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगी फिर से ज्योति मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का फिर से एक बार मौका दिया। थैंक यू वेरी मच मैम, और ओवर टू यू मैम। थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि रियली बात है कि बहुत सारे लोगों को हम सॉन्ग्स सुनते हैं बट हमें नहीं पता होता सिंगर्स कौन है, हम नहीं जानते। आज हम नाम भी देख पा रहे हैं, उन्हें उनकी वीडियोस भी देख पा रहे हैं कि हमें पता चल रहा है ये सॉन्ग ये सिंगर का है, और शायद आने वाले समय में हम उनसे हाथ भी मिला पाए और उनके साथ खड़े भी हो पाए। बहुत सारी चीजें होने वाली, और ये मौका सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी क्वाइन दे रहा है आप लोगों को। अदरवाइज आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। हम लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये प्रोजेक्ट जो बहुत ही यूनिक और सबसे अलग प्रोजेक्ट है, दोबारा लाइफ में ये नहीं आने वाला, क्योंकि ये टोटल एंटरटेनमेंट पे जो है क्रिएट किया गया है। आप लोग प्रोजेक्ट भी अपने देख रहे होंगे, टोटल एंटरटेनमेंट पे क्रिएट किया गया है। तो इसमें हम लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, ज्वाइन करने वाले सभी को मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। तो क्यों ना, जब हमारे हाथ में इतना बड़ा मौका है, हमारे सामने खड़ा है, हमारी गाड़ी खड़ी है, तो हम क्यों ना पकड़े, क्यों हम दूसरी गाड़ी का इंतजार करें। जब तक दूसरी गाड़ी आएगी तब तक पहली गाड़ी अपनी निकल चुकी होगी और हम तब तक पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होंगे। बहुत सारी चीजें होने वाली है फ्रेंड्स, आप लोग देख पाएंगे। और इसी के साथ मैं बढ़ते हुए नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूंगी अपनी नेक्स्ट कोर लीडर सुमन मैम को। सुमन मैम प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू ज्योति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन, आप सभी ग्रेट लीडर्स का जो अपना कीमती वक्त लेकर हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी क्वाइन के शानदार मंच से जुड़ते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि अभी ज्योति जी ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है, तो दोस्तों मैं भी हमेशा कहती हूँ, और जो हमारे जितने भी कोर लीडर हैं, जितने भी आप सभी लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारा CCV2 जो प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक है। इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये जो है एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल अभी लॉन्च होगा, उसमें ऑडिशन होंगे, और जो भी जिसके पास भी जैसा भी जिस भी तरह का टैलेंट है वो बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट आपने आज तक कहीं भी किसी भी मार्केट में इस तरह का प्रोजेक्ट आपने नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि CCV2 प्रोजेक्ट बिल्कुल यूनिक है। बिल्कुल यहाँ पे देखे, आप देख ही सकते हैं कि हमारे स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड से एक से बढ़कर एक सिंगर, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज सब डेली हर दिन एक नया चेहरा आता है। आप डेली एक नया नाम जो है उसे सुनते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि आपने नया नाम सुना है, बिल्कुल नया नाम नहीं सुना हुआ होता है। आप अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितने अच्छे और कितने बेहतरीन और कितने फेमस उन लोगों ने सॉन्ग गाए हुए हैं। तो दोस्तों मैं यही बस कहना चाहूंगी हमेशा की तरह कि दोस्तों बहुत से कॉइन मिस किए हुए हैं, लेकिन प्लीज आप लोग ये CCV2 कॉइन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप 1 कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन, आपकी जितनी क्षमता हो, आपकी जेब जितना अलाउ करती हो, आप लोग बिल्कुल यहाँ से आप जुड़े, क्योंकि यहाँ CCV2 का जो फ्यूचर है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने लीडर से आप बिल्कुल समझें कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आप इसमें बिल्कुल आप शामिल हों। थैंक यू ज्योति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रियली ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि एक मैं बचपन में मैंने ना एक पोएम सुना था कि मुझे आज भी मुझे वो पोएम से बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगी। आप लोगों को अगर नहीं पता है, आप लोगों का मतलब बोलते ना कि जो रास्ता है, जो मंजिल है, वो अगर क्लियर नहीं है ना, तो उस पोएम को जरूर आप देखिए। एक छोटा सा पोएम है, चिड़िया चहक रही थी आंगन में, या उसका नाम टाइटल है उसका बस इतना सा ही है संसार। आप उस पोएम को जरूर देखें, उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। छोटा सा पोएम है लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी चीजें है उसमें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी मंजिल को क्लियर कीजिए। जिस दिन आपकी मंजिल क्लियर होगी, आपके रास्ते भी क्लियर हो जाएंगे। डाउट में ना रहिए कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सारी चीजें जो आपको चाहिए
आपको क्या चाहिए उस चीज को क्लियर कीजिए और उस चीज को आप हासिल कीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं बढ़ना चाहूंगी आगे, और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी अपने नेक्स्ट को लीडर को, वकार जी को। वकार जी प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस प्यारे से मंच पे। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने ग्रेट को फाउंडर एडम सैनी जी का, जिन्होंने हमें ये लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। और हमारे साथ जुड़ने वाले लोग वाकई से हम सब की, हमारे साथ जुड़ने वाले लोग जो साथी हैं हमारे, सबकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। और ये दोस्तों क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप डे फर्स्ट में आए किसी प्रोजेक्ट में, किसी कॉइन में, तो डे फर्स्ट में आप बुलंदियों को छू के और आसमान में पहुंच जाएंगे और अपने उरूज को पालेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता क्रिप्टो में। क्रिप्टो नाम है सब्र तहम्मुल का, और होल्डिंग एक ही चीज़ है, होल्डिंग और सब्र एक ही चीज़ है। बाकी क्रैशेस ये वो चीज़ें आती रहती है, वक्ती तौर पे कोई क्रैश आ जाए मार्केट में, उससे हमें अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी से हमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट हो तो उसमें जब आपको शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो शॉपिंग आपके लिए कई मल्टीपल प्रॉफिटेबल आपको रिटर्न देती है। क्योंकि जितने स्पीड से अगर मार्केट डाउन पे आ जाती है, तो मैं समझता हूँ उससे बढ़ के भी स्पीड से मार्केट अपनी रिकवरी देती होती है। तो अभी मैं हिंट्स दूंगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन प्राइस इस वक्त भी प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी अच्छा प्राइस है। आने वाले वक्तों में इसकी प्राइस $5-10 इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कॉइन की जो सप्लाई मार्केट के अंदर समझे कि नील के हिसाब में 6 करोड़ की सप्लाई कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर आप दूसरे कॉइनों के साथ इसको कंपेयर करें, तो सब कॉइनों के ऊपर एक टाइम आता है, उरूज का टाइम। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन के ऊपर एक उरूज का टाइम आने वाला है, बिल्कुल आ भी चुका है। कि जैसे ही आप इसकी गुड गुड न्यूज़ दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से, या जिस तरह दूसरे एक्सचेंजों के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही है अपकमिंग डेज़ में, होप्स हो कि हमें ये खुशखबरी मिल जाएगी, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर हम अपने कॉइन को देख पाएंगे। तो उसी समय आप इसकी कॉइन की जो प्राइस है मे बी आपको 10, 15, $20 में नज़र आ जाए। तो वही हमारे इस कॉइन की जो उरूज होगी, वही टाइम होगा। तो मैं अभी भी अपने नियर डियर जितने भी साथी दोस्त हैं हमारे, उनको एक हिंट्स दूंगा कि इस प्रोजेक्ट से अपने साथियों को फ़ायदा देने के लिए, अपने आप को फ़ायदा देने के लिए इस वक्त कॉइन की अकोमोलेशन करें। क्योंकि आने वाले समय में जो रिवार्ड की रेशो है, वो भी 0.3, 0.2, 0.1% होने जा रही है। तो तब हमें इतना कॉइन अकोमोलेशन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस समय हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है कि हम मैक्सिमम कॉइन अपने टीमों से इकट्ठे करें, वहाँ पे उनको बाइंग करवाएँ, स्टैकिंग करवाएँ, एक्सचेंज से बाइंग करवाएँ, यूट्यूब से सेल करवाएँ, तो ताकि उनका फ्यूचर भी ब्राइट रहे आपके साथ, और आप भी लेके उसको एन्जॉय करते रहें। तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वकार जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसा कि वकार जी ने बताया, पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें चल रही है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि सर करने के बाद बताते हैं। आप सभी लोगों को पता है, पहले सर सारी चीजें बताते थे, बहुत सारी चीजें हो चुकी है जो कि जिसकी वजह से सर अब जो चीजें कर रहे हैं वो चीज ऑन बोर्ड होने के बाद बता रही है। इसके पीछे भी रीजन है, बट शायद इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि हमारा क्वाइन, हमारा प्रोसेस बेस्ट टू बेस्ट है और आगे भी बेस्ट चल रहा है। और जैसे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है जो होने वाली है। जैसे वकार जी ने बोला $15 से $20 आप लोग देख पाएंगे, शायद में भी इससे ज्यादा भी देख पाए। बहुत सारी चीजें हैपन्स होने वाली है, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो हो जाने के बाद जब आप लोगों को पता चलेगा तो शायद हमारे आंख और मुंह सारे खुले रह जाए कि काश उस टाइम पे हमने एक्शन लिया होता, उस टाइम पे हमने किया होता। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार बोलूंगी कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दे। जहां तक हो सके अपने नियर डियर फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव मतलब रिलेशन में है, जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते, आप बैठते उठते, उनको भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं ताकि वो भी अपना काम कर सके, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। और फ्रेंड, जैसा कि टाइम हो चुका है और मैं एक बार माफी मांगना चाहूंगी बाकी को लीडर से जिनको मैं इन्वाइट नहीं कर पाई हूँ टाइम की कमी की वजह से। तो होप कि आप सभी लोग हमें माफ कर देंगे। और फ्रेंड्स, मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेकर चलती हूँ मैं। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम इसी जूम लिंक पे और कुछ नए अपडेट के साथ और नए होस्ट के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, सुबह। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।